नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। बता दें 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के खिलाफ राजधानी में विरोध तेज हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को साफ चेतावनी दी है कि हाईकोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन तुरंत समाप्त किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि यदि विरोध दर्ज कराना है तो इसके लिए जंतर मंतर निर्धारित स्थान है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित करने रहने तक निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें दिल्ली में रहने और अन्य प्रतिबंध शामिल है। इस फैसले पर पीड़िता के परिवार ने गहरा असंतोष जताया है। पीड़िता की मां ने कहा, इनकी जमानत तुरंत खारिज होनी चाहिए। हमें अब हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहीं से हमें न्याय मिलेगा। मेरे पति के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत ने एक बार फिर इस मामले को देश की सियासत और न्याय व्यवस्था के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर अगला कदम क्या होगा। अगली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां प्रदूषण के उच्च स्तर से आज थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI 292 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते दिनों के मुकाबले हालात कुछ बेहतर है, लेकिन कई इलाकों में अब भी AQI 300 के पार बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के सुबह के 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में हवा अब भी बेहद जहरीली है। आनंद विहार में AQI 377, जहांगीरपुरी में AQI 372, विवेक विहार में 361, बवाना में 363, सोनिया विहार में 353, वजीरपुर में 343, नरेला में 345 और रोहिणी में 337 दर्ज किया गया। वहीं कुछ इलाकों में हालात थोड़े बेहतर नजर आए। लोधी रोड में AQI 160, नजफगढ़ में AQI 188, IGI एयरपोर्ट T3 इलाके में 238 और आया नगर में 252 दर्ज किया गया, जो मध्य से खराब श्रेणी के बीच है। आपको बता दें कि AQI 0 से 50 के बीच होने पर हवा साफ मानी जाती है। 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब और 401 से 500 होने पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में खासकर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए सांस लेना तक खतरनाक हो सकता है। फिलहाल राजधानी को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मौसम और प्रदूषण पर अस्थायी नियंत्रण नहीं होता, तब तक दिल्ली की हवा से खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि पर दिल्ली में उन्हें याद करते हुए एक खास पहल की गई। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान का नामकरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। पहले इस पार्क को सद्भावना पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसे अब अटल बिहारी जी की स्मृति में समर्पित कर दिया गया है। करीब 11 एकड़ में फैला यह हरा भरा उद्यान राजघाट के सामने रिंग रोड पर स्थित है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ फॉर्मल लॉन, संगमरमर के रास्ते, फव्वारे और खुले मनोरंजन क्षेत्र बनाए गए हैं। जल्द ही यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। LG और मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे परिवार के साथ यहाँ आए और प्रकृति के इस बीच समय बिताएं। बता दें दिल्ली के भारत मंडपम में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के ASP और CO अनुज चौधरी को खेल जगत में उनके अटूट, समर्पित और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया।
सम्मान मिलने के बाद अनुज चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि यह पल उनके जीवन के सबसे गौरवपूर्ण और प्रेरणादायक क्षणों में एक है। उन्होंने इस सम्मान को अपने निरंतर प्रयासों और खेलों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि यह कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्र सेवा और प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। बता दें, खेल, सेवा और समर्पण यही इस आयोजन की सबसे बड़ी पहचान रही। वहीं नोएडा में थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें, पुलिस ने इस गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली से बाइक चोरी कर नोएडा और दिल्ली एनसीआर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन बरामद किए। इसके साथ ही वारदात में इस्तेमाल की जा रही 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन के पार्ट्स करोल बाग दिल्ली में बेचते थे और उससे मिलने वाली रकम आपस में बांट लेते थे। पुलिस के मुताबिक ट्रेस से बचने के लिए आरोपी बार बार चोरी की बाइक बदलते थे। बरामद दोनों मोटरसाइकिलों पर दिल्ली में पहले से मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस बरामद मोबाइल फोन के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटा रही और आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। एडीसीपी नोएडा सेविया और एसीपी 2 स्वतंत्र के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में अभियान चल रहा है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में सर्विलांस टीम, स्वाट टीम क्षेत्र में लगाई गई हैं। लगातार जो स्नेचर हैं और जो व्हीकल थे चोर हैं, उनके खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में थाना 58 की टीम ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें लगातार क्षेत्र में लोग घूम करके, रेकी करके भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और मकानों के आसपास जहां कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहां आसपास ये रहते थे, मेट्रो के नीचे ये रहते थे और वहां रेकी करके लोगों से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग अपने बाइक भी चोरी कर लिया करते थे। उसी चोरी की बाइक से क्षेत्र में घूम करके लोगों को जा करके टारगेट करते थे, उनके पास से मोबाइल और चेन स्नैचिंग किया करते थे। अभी 4 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सिकंदर उर्फ मुखिया है, जो लगातार क्षेत्र में और दिल्ली एनसीआर, बुलंदशहर आदि स्थानों में घूम करके मोबाइल स्नैचिंग किया करता था। अभी ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी जो समीम, साजिद और इनाम है, ये भी साथ में रह करके घटनाएं कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी साइबर ठगी की खबर सामने आ रही है। यहां वेरिफिकेशन के नाम पर साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के खाते से 23,50,000 रुपए उड़ा लिए। ठगों ने खुद को NPCL से जुड़ा बताकर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दी और बिल जमा करने के नाम पर पीड़ित को झांसे में लिया। बता दें, फोन कॉल और फर्जी वेरिफिकेशन लिंक के जरिए पूरी रकम खाते से निकाल ली गई, जिसकी जानकारी पीड़ित को बाद में हुई। मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस ने केस दर्ज कर साइबर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।